कुछ ज्यादा सुरीली नहीं हो हम, मेरे से भी ज्यादा सुरीली। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। जन्यू मेरा होंदा इतनी सुथरी तो ताली बजाओ जो, और इतनी सुरीली जो क्या नरपेला और अपन गाले वहीं इकट्ठे बजाओ अपने। आओ मिलके सभी गाएंगे क्या? राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे, आइए ईब तो मेरा जी कर गया थारा जोश देखकर एक भजन बालाजी महाराज जी के चरणों में लगाऊंगी। सभी का सुना सुनाया भजन है। रहे दुख इनके आसपास भी ना हो। एक बार मलिक परिवार के लिए जोर से ताली बजाओ सभी। इधर 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 मलिक साहब इधर, मलिक साहब इधर, मलिक साहब इधर, मलिक साहब साथ में आना। मलिक साहब थोड़े आगे आ जाओ, बेटी भी साथ हो जाएगी। बस सर देखिएगा, सामने देखिएगा, इधर देखिएगा। ठीक है। देखिए आनंद मलिक बेटी को धन्यवाद का आशीर्वाद देते हुए सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुंचे सामड़ो कला और हमारे साथ जो बेटी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, उनकी तो एक ही पहचान है, हरियाणा की संस्कृति। तो आइए आज आपको बेटी से रूबरू करा दूं। बेटी टोरादून पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी दर्शकों को मेरी राम। बेटी मैं बचपन से अतीत में जाऊंगा। जब छोटी थी क्या मन में थी? कोई सिंगर बनना है, एसपी लगना है, डीसी लगना है? सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आज मैं फिलहाल गांव शामलों में हूं, जहां पर हमारे सर हैं श्री आनंद मलिक जी। इनके माता पिता की पुण्यतिथि है, तो आज इन्होंने कार्यक्रम करवाया, उनका श्रद्धांजलि दिवस करवाया। तो मैं आज यहाँ पर इनके कार्यक्रम में मौजूद हूँ। अभी कार्यक्रम हुआ है जस्ट। तो आपका जो सवाल था उस पर आती हूँ। बचपन में मैं जब स्कूल में थी तो थोड़ा गुण मेरे अंदर था कि मैं थोड़ा थोड़ा गाती थी तोतली आवाज में। तो तब से मेरी शुरुआत हुई। फिर मेरे स्कूल में टीचर्स आते गए, आदरणीय सोमेश जांगड़ा जी जिन्होंने मेरी तैयारी करवाई, प्रैक्टिस करवाई, और ये सुदामा वाला जो भजन बहुत ज्यादा हिट हुआ है ये उन्हीं की देन है। और राष्ट्रपति ने आपको सम्मानित किया इसी गाने से किया है? जी बिल्कुल। अच्छा, और आगे इसी प्रकार गाने देते रहोगे हमारी पब्लिक को सुनने के लिए? जी जी बिल्कुल, हर महीने 2 गाने, 1 गाना आता रहता। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विधि देशवाल ऑफिशियल। अच्छा बेटी एक बात और है, हमारी जो संस्कृति कुछ लोग खराब कर रहे हैं, लेकिन आप तो इस तरह चल रहे हो जैसे ट्रेन लाइन पर चलती है, बिल्कुल संस्कृति में रह के। क्या कारण है इसका? माता पिता की देन है? जी बिल्कुल, बचपन से ही माँ बाप ने संस्कार दिए हैं कि बेटा देखो, मैं एक चीज मानती हूँ कि नु के आग्रह जट्टा के घर में गाना बजाना नहीं होया करे। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर मैं गाने वाली लाइन में आई हूँ, भगवान ने ये गुण मुझे दिया ही है, तो क्यों ना मैं कुछ अच्छा ही गाऊं। इसलिए बस मेरा मानना ये है कि अगर मैं गाऊंगी तो हमेशा अच्छा ही गाऊं। अच्छा, ओम प्रकाश चौहान ने किस तरह के गाने दिए आपके? 2 लाइन सुना दो किसी गाने के। मैं ज्यादातर भजन गाती हूँ, आदरणीय रामधन गोस्वामी जी के लिखे हुए। ओम प्रकाश जी चौहान रामधन जी के गुरु हैं। हाँ पता। कुछ भजन के भी मैंने गाए हैं, पर फिलहाल मैं याद नहीं कर पा रही उनका लिखा हुआ। अच्छा, सुदामा वाली 2 लाइन सुना दे हमारे दर्शकों को। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। ये थी हमारे साथ निधि देशवाल हमारी बेटी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गाने की 2 लाइन सुनाई। और दोस्तों आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ टोरादून के साथ शामलों से। जय हिंद, जय भारत। और बेटी इसी प्रकार गाती रहो और भगवान आपको ऊंचाई तक ले जाए। धन्यवाद।
मैंने ये करना था जीवन तक, लेकिन ये 6 महीने पहले शुरू कर दिया था। क्योंकि मेरा ये था कि बेटी को बुलाने को तो बुलाओ, इनको खुशी में बुलाओ। वाह वाह, मैंने आप ये रिकॉर्ड कीजिए, ये मैंने जरूरत ये है था हमारे समाज कि मेरे गांव में जैसे लड़कियां होती हैं, ब्याह शादी होगी चली गई, जाने के बाद क्या होता है कि जैसे कोई गुजर गया और हो गया, उस पर रोने पे तो बुला लेते हैं उसको। मैंने पहली बार ये किया कि माँ फिर रोने पे नहीं, हम खुशी में बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। मैंने हमारे जितने परिवार की लड़कियां हैं, 7 हमारे दादा परदादा के वो एक औलाद हैं, जितनी भी लड़कियां मैंने सारी बुलाई और सबका मान सम्मान करा। सबको सूट जो रीति रिवाज जो हमारे होते हैं, मतलब परंपरा जो चलती आ रही है, मैं वो निभा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ लड़कियों को गम नहीं, खुशी में ही बुलाओ। और लड़कियों जो देते हो ना, भगवान उसको कई गुना देता है, और लड़कियां कभी नहीं मांगती बिना जोड़ी के बेचारी। मलिक साहब क्या जिम्मा आई आपने बेटी चुनना है यार? मैं तो ये कहता हूँ, तो विधि जी को मैंने बुलाया, मैं सुनता तो था इनके गाने, मैंने सुना इनकी स्कूल ड्रेस में जो देखता था मैं, दांत ऐसे निकला, मैं कहता था कि ऐसे बच्चे सब घर में पैदा हों। देखो सीधी बात, और इतने अच्छे भजन गाती हमारी बेटी आई है, और इस समाज का ठीक बोला बेटी ने कि लोग ये सोचते हैं कि यार इस समाज के, वो समाज कुछ नहीं, अच्छे करो, आज नाम रोशन करे। राष्ट्रपति अवार्ड से बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी ऐसे संस्कारी बने, और बिटिया ने बहुत अच्छा यहाँ प्रोग्राम किया, सारा सामाजिक धार्मिक और मतलब समझाया भी लोगों को, सब पूरा मतलब हर एक उसको समझाया कि गाने कैसे होने चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, कि बहू बेटी सभी इकट्ठे बैठ के सुन सके। और यहाँ तो पंडाल में कम से कम भी 2,500 कुर्सियाँ थी, सारी भरी रही थी, लोग लग ही रहे थे आने जाने के लिए। चलो ठीक है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बेटी सदा स्वस्थ रहे और कामयाब रहे, और ऐसे ही समाज की सेवा। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस। ठीक है बेटा, ना, हमारी औरतें हैं कि ना, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा रहे। आपकी आगे बेटा नंबर है।